हम लोग। और खगड़िया की ये जो धरती है काफी ऊर्जावान धरती है। हर तरफ से हम लोग आगे रहते हैं, हर मैटर में आगे रहते हैं। आज से बहुत दिन पहले हम लोग अंगिका नहीं जानते थे, अंगिका भाषा क्या होता है नहीं है। लेकिन जब से हम लोगों ने सुनील छैला बिहारी जी को देखना सुनना शुरू किया, तब से हम लोग को पता चला अंगिका भी कोई भाषा है। अंग भाषा का भगवान मानते हैं छैला बिहारी जी को। तो आपका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे। डर लागे न हो जाए नादानी, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे भौजी है, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे। स्टूडियो में गए, राइटर ने बोला कि गाना उनसे लिखने के लिए हमने बोला था, लिख के नहीं दिया उन्होंने। तो गुस्से में मतलब जो। और अंगिका की खास करके अंगिका में इतना अश्लील परोसा गया, इतना अश्लील परोसा गया। नमस्कार, खबर बिहार इन में आपका स्वागत है। खगड़िया को तो ऐसे फरकिया कहा गया है, लेकिन फरकिया की मिट्टी में वो ताकत है कि चाहे सरहद पर अपनी जान की कुर्बानी देने की बात हो, या खेत में अन्न पैदा करने की बात हो, या गायकी के क्षेत्र में, या लिखने के क्षेत्र में कहें, तो एक से एक सुरमा हमारे धरती से पैदा लिए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में, खबर बिहार इनके स्टूडियो में, जिले के चर्चित गायक नीरज कुमार पाली, जो चौथम थाना क्षेत्र से हैं, ये कैथी सरैया के रहने वाले हैं। वर्तमान में साहेबपुर कमाल प्रखंड के सनहा में अपना बसेरा बनाए हुए हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि अंगिका के क्षेत्र में क्या सब समस्या है। अंगिका के क्षेत्र में जो फुहरपन आया है, इसके चलते अंगिका गीत का जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं नीरज कुमार पाली जी से। नमस्कार। नमस्ते सर। और खबर बिहार इन देख रहे वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि एक खबर का चैनल है, या सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है कि नीरज कुमार पाली या और भी कलाकार आते हैं। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपको अपने मिट्टी की खुशबू लेकर के, आपके मिट्टी की खुशबू लेकर के आपके बीच ये चैनल आती है। और जो भी मुद्दा हो, जो भी मैटर हो, जो भी चीजें हैं, वो हूबहू आपके सामने रखा जाता है इस पॉडकास्ट में हम लोग। और खगड़िया की ये जो धरती है काफी ऊर्जावान धरती है। हर तरफ से हम लोग आगे रहते हैं, हर मैटर में आगे रहते हैं। और आज के पॉडकास्ट में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने पुराने पत्रकार, इतने मंजे हुए पत्रकार के साथ साथ जो कला में रुचि रखते हैं भैया, इनके साथ हम लोग का आज का पॉडकास्ट हो रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और जो भी सर का सवाल होगा हम लोग चाहेंगे उस पर खुल के विस्तृत रूप से चर्चा करें। हमारा ये पहला सवाल आपसे होगा, इतने भाषा हैं, हिंदी में भी आप अच्छे कर सकते थे, लेकिन अपने जो घर का भाषा है, मातृभाषा जिसको हम कहते हैं, ये अंगिका हम लोग का मातृभाषा कहा जाता है। इस क्षेत्र का जो चयन आप किए हैं, ये कैसे आपको प्रेरणा मिली? देखिए, अंग प्रदेश की भाषा जो अंगिका है, आज से बहुत दिन पहले हम लोग अंगिका नहीं जानते थे, अंगिका भाषा क्या होता है नहीं है। लेकिन जब से हम लोगों ने सुनील छैला बिहारी जी को देखना सुनना शुरू किया, जब से हमने उनका गाना सुनना शुरू किया, तब से हम लोग को पता चला अंगिका भी कोई भाषा है। और इस मिट्टी का वो लाल जिसको भोजपुरी के बड़े बड़े आज के जो सितारे हैं, सब उनको देख करके आगे बढ़े। अंगिका भाषा में माने हम लोग उनको अंग भाषा का भगवान मानते हैं छैला बिहारी जी को। तो निश्चित तौर पे उनको देख करके हम लोग सीखे हैं और उन्हीं को लेकर के आगे चल रहे हैं। आपका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे। जी, हम चाहेंगे उसका एक थोड़ा सा मुखरा कोई सुना दीजिए, और वो गाना कितना चर्चित हुआ उसके बारे में। वो गाना एक गांव के माहौल से, गांव के माहौल का गाना। हम लोग दिल्ली में थे उस समय, और गंगा कैसेट बड़ा फेमस कंपनी थी। तो हमने गंगा कैसेट के लिए वो गाना बनाया था कि 16 साल के छे हमरो जवानी, डर लागे न हो जाए नादानी, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे भौजी है, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे भौजी है, ट्रैक्टर वाला आंख मारे छे। तो ट्रैक्टर वाले को फोकस करके हम लोगों ने वो गाना गाया था। और वो गाना मजाक मजाक में हम लोगों ने गाया था।
मैंने स्टूडियो में गए, राइटर ने बोला कि गाना उन्हें उनसे लिखने के लिए हमने बोला था, लिख के नहीं दिया उन्होंने। तो गुस्से में मतलब जोश में मैंने खुद ही गाना लिखा, जाके डब किया, शूट किया और उसको रिलीजिंग के लिए गंगा कैसेट के पास ले गए। तो गंगा कैसेट ने बोला कि नहीं अभी तो 3 महीना लगेगा इसको रिलीज करने में, सो आप रिलीज नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं गया था एंगल म्यूजिक, उस समय एंगल से खेसारी जी गा रहे थे। एंगल म्यूजिक गया और एंगल म्यूजिक में हमने वो एल्बम दे दिया था। और एल्बम हमको लगता है कि 2 ढाई महीने तक तो उसका कहीं कोई शोर नहीं हुआ। 2 ढाई महीने के बाद जब मक्के का सीजन चालू हुआ और मट्टी-वट्टी ढुलाई का सीजन चालू हुआ, तब वो गाना एकाएक वायरल होना शुरू होने लगा। एकाएक वायरल होना शुरू होने लगा तो मुझे दिल्ली में मैं रहता था उस समय, और फ़ोन की बौछार, जब फ़ोन आए तो उसी गाने से हम लोगों ने स्टेज करना सीखा, उसी गाने ने मुझे स्टेज दिया। और ये हम लोग के लिए प्राउड माने गर्व की बात है कि हम लोगों ने सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी 17-18 जगह पे जाकर के हम लोग कार्यक्रम किए हैं, अलग-अलग राज्यों में जाकर के कार्यक्रम किए, तो उसी गाने की वजह से हम लोग आगे आ पाए थे। एक चीज इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, जी। हालांकि राइटर लिखे होंगे इस गाना को, हुँ, लेकिन आप गाए हैं हुँ, तो दोनों 50-50 मानते हैं कि कोई ठीक, लिखने वाला ठीक, है, अगर ठीक। उसको गाने वाला नहीं मिला, हाँ, जैसे हम अखबार में लिखते हैं हाँ, खबर को, कोई हाँ, पढ़ने वाला पाठक नहीं हो हाँ, तो हमारा लेखनी बेकार होगा। हुँ, इसमें एक जो चर्चा श्रोता आप भाभी को बनाए हैं, हुँ, इस गाने में अपने भाभी को एक श्रोता के रूप में लिया है या गार्जियन के रूप में प्रस्तुत किया है। हुँ, हमारे समाज में एक चीज देखते हैं कि कोई अगर लड़की है तो अपने भाभी से खुल के अंदरूनी बात बात कर करती है, पाती है, हाँ। तो क्या इसी सोच के साथ मैं उसका अंतिम लाइन आपको सुना देना चाहता हूँ, उसका हालाँकि गाना थोड़ा लंबा था, लेकिन अंतिम लाइन था, ओकरा बिना हम जी नाही पइबै, जीते जी मर जइबै हे, नीरज पाली से अब के हम भाग्य के शादी रचइबै हे। वो अपने भाभी से ये बात बोलती है कि अब उसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगी, अब मुझे वही चाहिए। तो उसी को लेकर के हमने गाना गाया था। और वो उसमें आँख मारे मैंने एक छोटा-सा भाभी को बोल रहा है वो हमको पसंद कर रहा है, वो हमको चाह रहा है। तो उसी तो मैटर में डायरेक्ट कैसे कहती कि हम पसंद करते हैं, हाँ, तो एक माने बहाना बना करके। हाँ। चलिए, थैंक यू इसके लिए आपको। और आप सुने क्या कि कॉमेडी की भी दुनिया में अपना कदम रखे थे, हुँ। तो उसमें क्यों नहीं आगे बढ़े? नहीं, मैं जब गायकी शुरू किया था तो उस समय हम लोग का क्या है कि गाना का मतलब हम लोग ये सीखते हुए आए कि गाना ऐसा जो समाज में चल सके, सभ्य रूप से आप गा सकें। थोड़ा बहुत मौज-मस्ती चल सकता है, लेकिन एक दौर ऐसा आ गया, जब हम लोग को लगने लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, और दर्शक भी उस तरह के गाने को बहुत प्रमोट करने लग गए थे। और अंगिका की खास करके अंगिका में इतना अश्लील परोसा गया, इतना अश्लील परोसा गया कि वो अंगिका को भोजपुरी से भी माने लोग गलत नज़रिए से देखने लगे। आज तक भोजपुरी बदनाम था, लोग गंदा-गंदा गाते हैं। लेकिन कुछ गायक ने आकर के बहुत अश्लील गाना गाया और फिर हम लोग का मन छोटा होने लगा। कह यार इतना अश्लील तो नहीं गा सकते, इतना अश्लील हम लोगों से नहीं चलेगा। तो फिर हम लोगों ने कॉमेडी कॉमेडी करना शुरू किया था, एक हमने उसको भी ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन कॉमेडी मेरा बहुत चला था सर। आज भी हम लोग जब फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो कहीं न कहीं लोग मिल जाते हैं। अभी मैं खगड़िया में था, खगड़िया में एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तो वहाँ भी लोग मिल गए कि मैं आपका वीडियो देखती हूँ, बहुत दिन से आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो कॉमेडी में तो मुझे लगता है कि मुझे देख कर के लगभग-लगभग 1000-2000 क्रिएटर बाद में पैदा हुए लोग कॉमेडी जो करना शुरू किया मैंने। एक मनी मिराज जी कॉमेडी शुरू करते हैं, तो इस क्षेत्र में मैंने अंगिका में शुरू किया था और वो इतना वायरल हुआ। जब मैं फेसबुक का डाटा निकालता था तो 99-99 देशों में जो अपने बिहार के लोग रहते थे, वो लोग देखते थे कॉमेडी। एक दिन में डालता था, एक दिन में मिलियन पार हो जाता था, एक दिन में 8 लाख पार हो जाता था। तो उसको तो दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया और मैंने जितनी भी कॉमेडी बनाई है बिल्कुल साफ-सुथरा भाषा में। गाना का भी अभी हम लोगों ने ज़िक्र नहीं किया, बहुत सारा गाना हम लोगों ने कोरोना के ऊपर गाना गाया था। वो इतना वायरल हुआ था कि हर दिन मिलियन जा रहा था। मैंने और हमारे एक भाई है रवि आनंद जी, जो सुनील छैला जी के भतीजे हैं, उनके साथ हम लोगों ने मिलकर के गाना गाया, तो पहला गाना इतना वायरल हुआ और बिल्कुल नए चैनल पे। अंगिका फ़िल्म्स करके एक चैनल थी, हमने उनपे मज़ाक-मज़ाक में वो गाना छोड़ा और वो गाना देखते-देखते पूरे भारत के लोगों ने देखा उस गाने को। सब चैनल को मिला करके लगभग 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस समय देखा था और लोगों ने काफ़ी सराहा था। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक लोगों ने बहुत प्यार दिया था और वो गाना का अरे रोग कोरोना बज्जर खसौना बैठले पलथी मार, चीन देश से अइले सरदुआ सगरो फैलल जाए कि सुनबम भोला हो
अरे रोग कोरोना फैलल पूरे भारत में। वो हमने दर्द दिखाया था कि कैसे एक मजदूर जो है बाहर है और बाहर से आना चाह रहा है, लेकिन उसका मालिक उसको काम पे नहीं रख रहा है या आने के लिए उसको टिकट नहीं मिल रही है, तो किस तरह से वो कोरोना से पीड़ित होकर मर जाता है। तो एक आम आदमी का दर्द हमने सुनाया था, तो रातों रात वायरल हुई थी, और उससे जो कमाई हुआ उसमें हम दोनों भाई ने 1 रुपया नहीं छुआ। हमने उस कंपनी को, मालिक को कहा था कि इससे जो इनकम हुआ है आप कंपनी के लिए बढ़िया कैमरा खरीदिए, बढ़िया व्यवस्था कीजिए, जो भी अच्छा मैनेजमेंट होता है वो कीजिए, ताकि कंपनी आपका रफ्तार पड़े, अंगिका में एक नया कंपनी डेवलप हो। हालांकि बाद में हम लोग जब हटे तो कंपनी बहुत ज्यादा चल नहीं पाई, तो वो गाना हमने दिया। फिर हमने एक सैड सॉन्ग दिया था, जान से ज्यादा चाहे रहियो करे रहियो प्यार, जान से ज्यादा चाहे रहियो करे रहियो प्यार, गलती कवन होए गेलै गे जानम कर देलही इनकार, कि तोरा बिन हम नहीं जीबो, जहर जुदाई के पीबो। कई मंच पे हम लोगों ने इस गाने को गाया था। ऐसे करके सैकड़ों गाना, भक्ति गाना हम लोगों ने गाया था। और रवि आनंद जी जो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारा गाना गाया, और कई सारे गाने लगातार रूप से चला था, निश्चित तौर पर चला था। लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हुआ जब हमारी जो भाषा है उसमें अश्लीलता हद से ज्यादा आ गया था, मन थोड़ा सा दुखा था, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स लिया। आखिर अश्लीलता खत्म कैसे हो, इसके लिए क्या मुहिम चलाया जाए? 2 चीज है सर, जो नए नए सिंगर आते हैं सीखना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा ड्रॉप है कि जो सिंगर है वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अश्लील गा दो, अश्लील का मार्केट है, डीजे पे बजा दो, डीजे पे लोग सुनेगा ही, अश्लील को पसंद करता है। ये तो दोनों तरफ से हो रहा है, हमारे दर्शक भी उस गाने को प्रमोट कर देते हैं, और सिंगर को लगता है कि अश्लील गाना बज रहा है इसलिए अश्लील ही गाओ, हिट हो जाएंगे, उसके बाद फिर साफ सुथरा गाने लग जाएंगे। तो ये थोड़ा सा है, मुझे लगता है कि, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है सर। अब मैंने पिछले 2 साल और अभी में बहुत सुधार हुआ, अभी बहुत अच्छे अच्छे गायक आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि स्टेज में भी मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सुनील छैला बिहारी जी की आवाज को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे मित्र रवि आनंद जी तो लगातार स्टेज कर रहे हैं, हर रोज स्टेज कर रहे हैं। तो ये अंगिका के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि नए नए कलाकारों को भी मौका मिल रहा है, और जो गंदा गाना गा रहे हैं उनका अब स्थिति बहुत डमाडोल हो चुका है सर। अब समाज बदल रहा है, अब समाज ने उस चीज को अरे हाथों लिया है, और अश्लील गाना को प्रमोट तो अब नहीं हो रहा है सर। चलिए, आज के बातचीत से हमको एक प्रेरणा मिली है कि हम चाहेंगे कि अंगिका में हाँ कुछ खबर को हम अंगिका के माध्यम से प्रस्तुत करें, अंगिका भाषियों के लिए, और उसमें विशुद्ध अंगिका में हाँ हम लोग संवाद करेंगे, निश्चित तौर पर। लोगों से बात भी करेंगे तो वो अंगिका में बात करेंगे, हाँ। और इस माध्यम से भी अंगिका को उठाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बार हम फिर आपसे चाहेंगे कि अगर श्रोता के लिए कुछ कहना चाहेंगे, हमारे खबर बिहार इन श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, खबर बिहार इनके जो दर्शक हैं, उनके लिए अगर आप कुछ निवेदन खबर बिहार इनके जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपसे एक ही आवाज कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी भी कंपनी को, किसी भी चैनल को चलाने में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप समझते हैं कि जब इस तरह का सेटअप लगाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा अर्थ की जरूरत होती है, लेकिन वो सब अर्थ तब माने साकार हो जाता है जब आप लोग इस चैनल को अपना चैनल समझ के घर घर इसको भेजेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, और जब आप शेयर करेंगे हम लोग का हौसला बढ़ेगा, तभी हम लोग और भी बड़े बड़े कलाकार को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। और निश्चित तौर पे इस चैनल के माध्यम से जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, काफी अच्छी बातें निकाल के लोगों ने हमसे पूछा है, और आने वाले और भी जो लोग होंगे, जो भी इस जिला से, खगड़िया के क्षेत्र से जितने भी कलाकार होंगे वो तो आएंगे, उसके साथ साथ जो भी क्षेत्र में अच्छा नाम रोशन करें उन सबको भी एक मंच पे लाया जाएगा। तो आप सबसे इतना तो गुजारिश जरूर करूंगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, और ये मान के भेजें कि मेरा अंगिका का अपना चैनल है। जब तक आप इसको अपना नहीं मानेंगे, आपके अंदर वो अपनत्व का फीलिंग नहीं आएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।